अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत खलील मिल्लत मुफ्ती खलील ख़ान बरकाती और हज़रत मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दराजात बुलंद फरमाए और उनके फ़यूज़ात से हम सबको हिस्सा वाफ़िर अता फ़रमाए। मुझसे कबल मोहतरम जनाब फ़रहान नक्शबंदी साहब बहुत जामे अंदाज़ के अंदर पैगाम अता फ़रमा रहे थे। मैं भी चंद बातें तामील इरशाद के लिए अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रत खलील मिल्लत की शख्सियत हो या हज़रत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत हो, इन दोनों बुज़ुर्गों को जब हम देखते हैं तो वो हदीस पाक जहन में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेशक लोगों में से कुछ लोग भलाई की चाबियाँ और बुराई का ताला होते हैं और कुछ लोग बुराई की चाबियाँ और भलाई का ताला होते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर। खुशखबरी है उस शख्स के लिए कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खैर की चाबी बनाया, और हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसे बुराई की चाबी बनाया गया। इस हदीस पाक के तहत मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि भलाई की चाबी बनाए जाने से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के हाथ में खैर की कुंजियां रख देता है। वो जब बोलते हैं तो खैर बोलते हैं, वो सोचते हैं तो खैर सोचते हैं, उनके हाथ से खैर तकसीम होती है, जाहिलों को इल्म सिखाते हैं, भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं, गमज़दा लोगों की दाद रसी करते हैं और जहां जाते हैं खैर और बरकतों को तकसीम करते हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब हों या हज़रत खलील मिल्लत हों, तो ये दो हज़रात भी ऐसे ही थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे खैर को तकसीम करवाया। इन्होंने इल्म की खैरात भी तकसीम करी और रूहानियत और फयूज़ व बरक़ात भी तकसीम फरमाया। जब तक जिंदा रहे खैर तकसीम होती रही और विजदान ये कहता है कि बाद विसाल भी खैर तकसीम हो रही है, भलाइयाँ तकसीम हो रही हैं, भटके हुए राहे हिदायत पा रहे हैं। तो ऐसी हिकमत के साथ और ऐसी बामकसद जिंदगी आपने गुजारी है कि अगर आज हम उसकी इत्तिबा करें तो हम भी जो है वो खैर और बरकत वाले बन सकते हैं। पैगाम के तौर पर भी मैं भी चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारा मुआशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार है। गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो हालिया दिनों में वाक़यात हो रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, तो इसमें हम बहुत तकसीम देख रहे हैं लोगों के अंदर। बहुत से वो लोग के जिनके चेहरों पर निकाब थे, जो अंदर से मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं है, लेकिन लिबादा उन्होंने जो है मुसलमानों वाला ओढ़ा हुआ है, तो उनके चेहरों से भी निकाब उतर रहे हैं। और गज़ा और फ़लस्तीन के लिए तो कोई हिमायत का जुमला, कोई दाद रसी का जुमला, कोई दर्द का जुमला, हमदर्दी का जुमला तो सुनने में नहीं आ रहा।
अलबत्ता कि जिन उलमा ने जिहाद का ऐलान किया कि मुसलमानों पर अल-अक़रब फ़ल-अक़रब के तहत जिहाद फ़र्ज हो चुका है, तो वो उन उलमा के खिलाफ बोल रहे हैं, उन उलमा के खिलाफ जो है लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और लोगों को बरगश्ता कर रहे हैं। तो पैगाम ये है कि देखें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया और 4 जो अक़साम हैं, यानी फरमाया उग़्दु आलिमन औ तालिबन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फताहलिक। फरमाया कि आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, उलमा को सुनने वाले बनो या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो, 5वें मत होना वरना हलाकत है, 5वें ना होना वरना हलाक हो जाओगे। तो हम देखते हैं कि लोग, एक तादाद है कि जो 5वें लोगों में शामिल हो रही है, यानी वो इल्म से भी बुग़्ज़ रखते हैं और उलमा से भी बुग़्ज़ रखते हैं। तो पैगाम मेरा इतना है कि जो लोग उलमा से बुग़्ज़ रखते हैं, इल्म से बुग़्ज़ रखते हैं, तो उन लोगों से हमने दूर रहना है, उन लोगों के साथ अपने मामलात को समेटना है, उन लोगों से बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सोहबत रंग लाए और हम भी उलमा से माअज़ल्लाह बुग़्ज़ रखने वाले हो जाएं, उलमा से दूर होने वाले हो जाएं। तो हमें उससे बचना है। पैगाम यही है कि हमने अपने उलमा से मोहब्बत करनी है। ये जो 4 दर्जे अभी जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, आलिम बनना है या किसी आलिम का शागिर्द बनना है या फिर उलमा को सुनने वाला बनना है या उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना है। इन चारों में दर्जा बदर्जा कामयाबी है। किसी ना किसी दर्जे में हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने उलमा से मोहब्बत करने वाले भी ना हुए तो फिर हमारे लिए हलाकत होगी। तो हमने हलाकत से खुद भी बचना है और अपने आइज़ा अक़रीबा को भी बचाना है, अपने उलमा के करीब रहना है, उलमा से मोहब्बत करनी है, उलमा के साथ ताउन करना है, उलमा का दस्तो बाजू बनना है, उनके साथ उनके रास्तों को कुशादा करना है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं दुआ करता हूँ कि साहिबाने उर्स के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला जो कलिमात मैंने कहे, इस पर मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साहिबाने उर्स के तवज्जुहात से, तसर्रुफ़ात से, फ़ुयूज़ात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिस्सा अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।